मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाबा, आपने स्पीकर क्यों बंद कर दिया? मैं डांस कर रही थी। हाँ। क्या डांस कर रही थी सोनू? ये कोई गाना है डांस करने के लिए? अरे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। बाबा, पुराने जमाने के गाने अच्छे थे, पर वो गाने बहुत स्लो थे। हाँ, स्लो थे लेकिन मीनिंगफुल थे। उस गाने में एक रिदम होता था, तालमेल होता था। आहो, स्लो गाने पे थोड़ी कोई डांस कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकते माधवी? वो गाना याद है? पर बाबा, पर वर का ही नहीं। और वैसे भी ऐसे गाने पे डांस करके किसी का भला नहीं होने वाला। तुम जाके पढ़ाई करो। बाबा कितनी पढ़ाई करूं? पढ़ाई कर करके बोर हो गई हूँ। बोर हो गई? आत्माराम तुकाराम भिड़े एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई करके बोर हो गई? सुना माधवी? हाँ सुना मैंने। कोई बात नहीं बेटा। क्या कोई बात नहीं? सोनू, चैप्टर का बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल है ऐसे ऐसे जवाब आता है। बाबा, मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि आप कोई भी सवाल पूछो, जवाब मुझे मुंह ज़बानी याद है। सोनू, बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इनको अपनी मनमानी करनी है और इनको अपना ही जमाना ठीक लगता है। अरे ऐसा नहीं है माधवी, हमारे जमाने में। आते बघा सुरू झालं परत। वो बुला रही है आपको। कौन? तुमची इस्त्री। इस्त्री कीजिए ना आप। अरे तू बाळा पढ़ाई करने जा। हो आई। हेलो। हाँ माधवी बेटा, चंपक बोलूं। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और बता, हमारे शिक्षक भिंडी मास्टर कैसे हैं? वो क्या कर रहे हैं? शिक्षक इस्त्री कर रहे हैं। ये किसे बता रही हो इस्त्री कर रहा हूँ? चाचा जी है। उन्हें क्या जरूरत है बताने की? हाँ चाचा जी। हाँ माधवी बेटा, वो आज मैंने खास हमारे शिक्षक महोदय का हाल जानने के लिए ही फोन किया है। कैसा है वो? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कैसा है वो? हाँ चाचा जी, क्या बताऊँ, शिक्षक ने बच्चों की क्लास के साथ साथ घर वालों की क्लास लेना भी शुरू कर दिया है। हाँ मौका है, छोटी छोटी बातें सिखाने बैठ जाते हैं और उनका ध्यान वो क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं उस पे ही होता है। और जो हुआ नहीं ना उसका टेंशन लेते रहते हैं और देते रहते हैं। अच्छा। हाँ मौका। एक दिन क्या हुआ पता है चाचा जी? मैं समझता हूँ उमेश अन्ना, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। आपने आपके होटल के लिए जनवरी में 25 किलो पापड़ का ऑर्डर दिया था। अभी वो पापड़ आप रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। उस पापड़ का क्या मैं अचार डालूंगा? पापड़ का थोड़ी कोई अचार डालता है। माधवी जरा शांत बशीत का मला बोलू दे। देखो माधवी अन्ना, उमेश अन्ना, ऐसा नहीं चलता है। आपने फरवरी और मार्च का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो नुकसान मैंने सह लिया ना। मैं जनवरी के पैसे मांग रहा हूँ उमेश अन्ना, मैं थोड़ी एडवांस मांग रहा हूँ आपसे। हेलो 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 अन्ना, हट दिया फोन। काय झालं, काय म्हणाले? अरे बोल रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, होटल खुलेगा और जब पापड़ खत्म होंगे ना उसके बाद पैसे देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, ट्यूशन की फीस नहीं आ रही है, खर्चे तो उतने ही है, उल्टे बढ़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहां से लाऊं। हे परमेश्वरा, काय होणार आहे तुलाच माहिती रे बाबा। क्या गिरा माधवी? कपड़ा गिरा है। तो इतना आवाज थोड़ी आता है। कपड़े पे मोबाइल था। ये क्या कर दिया माधवी? बंद हो गया फोन, चालू नहीं हो रहा है। झालं, वाढला खर्च माझा। सॉरी सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, लॉकडाउन चल रहा है, मैं रिपेयर भी नहीं करवा सकता इससे। वैसे भी किसी को मिलना नहीं हो रहा है, अभी बात करना नहीं बंद। मला एक कळत नहीं, तुम्हें कौन सी इतनी जल्दी थी, कौन सी ट्रेन पकड़नी थी जो जल्दबाजी कर रही हो? और नहीं हो जल्दबाजी नहीं, वो टेबल पे मोबाइल था तो वो मुझे दिखा नहीं तो गिरा गलती से। अरे क्या गलती, क्या गलती? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो आपसे गलती नहीं होती है क्या?
देखिए आप दूसरों का गुस्सा मुझ पर मत उतारिए, मी सांगून ठेवते. मैं गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, समझदारी की बात कर रहा हूँ. ओहो, सारी समझदारी तो आपके ही पास है, नहीं का? बरोबर. एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, और जरा कुछ बोलो तो दूध की तरह उबलने लगती है. मैं दूध की तरह उबलती हूँ और आप रोज रोज जो परेशानी का ढोल बजाते रहते हो उसका क्या? मैं ढोल बजाता हूँ, हाँ मो? मैं ढोल बजाता हूँ. हाँ, और आप कितनी भी बार पूछेंगे ना तो भी मैं हाँ ही कहूंगी. आप ही ढोल बजाते हो. कट 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 नुसती. ये काय कट कट काय कट कट, चल 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 जा जा. वो तो मैं जताता नहीं हूँ, लेकिन घर के आधे काम तो मैं ही करता हूँ. तुम तो हमेशा मोबाइल पे रहती हो आजकल, और आजकल नया शुरू किया है मोबाइल पे अखबार पढ़ना. हाँ बरोबर है. मैं तो घर में कुछ करती ही नहीं हूँ ना, बैठे रहती हूँ मस्त बेगी मांडी डाल के अखबार पढ़ने के लिए. और घर के जो भी काम होते हैं ना वो सब जादू से होते हैं. जादू से कुकर लगता है, जादू से सीटी बजती है, जादू से रोटियां बनती है, सब कुछ जादू से ही होता है. और हाँ, मेन आपकी चाय जो दिन में 4 बार बनती है वो भी ऐसे किचन से जादू से बन के उड़ उड़ के आती है और आपके हाथ पे लैंड हो जाती है जादू से, है ना? सब घर का काम करो, खुद के बारे में सोचो नहीं, और उसका नतीजा क्या? ये झालं, काढलं शस्त्र. जरा कुछ होने तो रोना धोना शुरू. इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है माधवी, और मैं भी कोई घर में बैठा नहीं रहता हूँ. हाँ नहीं, आप तो बैठे नहीं रहते, रोज रोज भाषण देते रहते हैं. एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का. मैं भाषण देता हूँ, मैं भाषण देता हूँ. ओ या एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का. मुझे गलती से सादा मोबाइल क्या गिरा टेबल से, आपने तो पूरा आसमान ही उठा लिया सर पे. अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जी नहीं भरा ना तो अभी ये फोन लो, टेरेस पे जाओ, ऊपर से फेंक दो. अभी तो बंद हुआ है ना, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके. वो परत तेज, मैं बोल रही हूँ गलती से गिरा. नहीं नहीं, आपके साथ तो बात ही नहीं करनी है मुझे. तो मुझे अरे भी एक मिनट. आई बाबा, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ सोनू, तुम्हारी आई कर रही. हो बरोबर आहे, सगळा दोष माझाच आहे. बरोबर आहे. आई बाबा, आप दोनों शांत हो जाइए. नो कट्टी, चलो बट्टी कीजिए. आई, आप दोनों ऐसे रूठे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हो. चलो स्माइल करो. त्यांना सांग त्यांना. बाबा स्माइल कीजिए, कीजिए ना स्माइल. सोनू सोनू सोनू, बस 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 बस, गुदगुदी मत करो. ये हुई ना बात. अच्छा फोन दिखाओ. कुछ फायदा नहीं देख के. बाबा आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है. बघितलं, गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था. तुम्ही बघितलं? इनका ऐसा ही है, बिना देखे बिना सोचे मुझ पर बरस पड़ते हैं. चीजें अच्छी रहती है लेकिन ये बिगड़ जाते हैं. तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना मुझे सुनाने में, मुझे बोलने में. मुझे क्यों मजा अरे आ रहा बाबा, आप दोनों फिर से झगड़ा करने लगे. चलो सुलह कर लो. स्माइल करिए. अरे मुझे नहीं, एक दूसरे को स्माइल दीजिए. अरे चलो स्माइल करो. कितने क्यूट लग रहे हो आप दोनों स्माइल करते हुए. ऐसे सोनू ने हमारी सुलह करवाई, नहीं तो हमारे झगड़े से तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जमा हो जाती. हाँ, नहीं नहीं नहीं, झगड़ा खत्म हो गया, वो अच्छा है. नहीं नहीं चाचा जी, झगड़ा खत्म कहाँ हुआ, वो तो चलता ही रहा. एक दिन क्या हुआ, पोपट भाऊजी का फोन आया. हाँ बोलो पोपटलाल. भिड़े, तू अपना मोबाइल बंद करके क्यों बैठा है? अरे बंद नहीं किया है, वो बैटरी लो हो गई तो बंद हो गया था, अभी चार्जिंग पे रखा है. झूठ मत बोल, तेरा मोबाइल बंद आ रहा है. तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता है. क्या बोले पोपटलाल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच में चार्जिंग पे रखा है. और एक मिनट, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी होने की बात बीच में कहां से आ गई? तुम्हारा काम क्या है बोलो ना. भाई तूने मेंटेनेंस का बिल क्यों भेजा है? जब मीटिंग में तय हुआ था कि इस बार का मेंटेनेंस माफ होगा, तो बिल क्यों भेजा? तो माफ किया ना भाई पोपटलाल, 3 महीने का माफ किया, डिसाइड किया था वैसे किया हमने. 3 ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पूरे साल का मेंटेनेंस माफ होना चाहिए. क्यों? अरे क्यों क्या भाई भिड़े, यहाँ पर ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लोगों का काम बंद है, इनकम बंद है, उसमें से ये मेंटेनेंस का बिल कहाँ से भरेंगे? अरे अगर सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरेंगे तो सोसाइटी का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे यहाँ घर के खर्चे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे सोसाइटी के खर्चे की पड़ी है? अरे लेकिन सबके घर सोसाइटी में ही है ना पोपटलाल, और सोसाइटी के अपने खर्चे भी तो होते हैं ना. सैनिटाइजेशन है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस का बिल. नहीं भाई नहीं, मेंटेनेंस माफ नहीं हो सकता साल का.
देख मैंने पता करवाया है, बाजू की सपना सोसाइटी ने भी लॉकडाउन के चलते अपने सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर दिया है। तुझे भी बड़ा दिल रखकर गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर देना चाहिए। पोपटलाल तुम मुझे माफ करो, लेकिन 1 साल तक का सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। अरे भिड़े, बात को समझने की कोशिश करो भाई। घर पे बैठे बैठे खर्चा कितना बढ़ गया, लाइट का बिल बढ़ गया है, खाने पीने का खर्चा बढ़ गया, और सारे खर्चे बढ़ गए, और इनकम है नहीं। नहीं समझ भाई बात को। तो मैं क्या करूं? अरे तो तू कंप्लेन कर। किसको? गवर्नमेंट को। लाइट का बिल माफ कर दे, पानी का बिल माफ कर दे, सारे टैक्सेस माफ कर दे। अरे ऐसे नहीं होता है पोपटलाल, आज नहीं तो कल बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट अगर ऐसे बिल माफ करती रहेगी तो देश कैसे चलेगा? मुफ्तखोरी से देश नहीं चलता। अरे भाई वो सब सोचना गवर्नमेंट का काम है। तू यहाँ अपने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा, महामारी चल रही है। ठीक है, मान लो कि आज मैंने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा दी, लेकिन उसके बाद जो हमें वेदना होगी उसका क्या? क्या मतलब? मतलब आगे जाके सरकार ने अगर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन काट दिया तो सब आकर मेरा गला पकड़ेंगे, उसका क्या? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। देख बेटे, मेरी बात ना मानकर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में लिख दूंगा कि महामारी के वक्त जबरदस्ती मेंटेनेंस लेकर तू बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं इस बार मेंटेनेंस नहीं भरूंगा, ना ही किसी को भरने दूंगा। पोपटलाल तुम किसी और के पक्ष में ऐसा नहीं बोल सकते। अरे बेटा क्यों? मैंने बोला ना, नहीं होगा मेंटेनेंस माफ। और हाँ, ये सब बात मैं फोन पे नहीं करना चाहता, और सोसाइटी को लेकर कोई भी निर्णय में फोन पे नहीं ले सकता। मेंटेनेंस माफ कर म्हणे। अहो, थोडीफार पोपट भाऊजी की बात सही है। क्या सही का है? हाँ सही का है। तुम सबने मिलकर शपथ ली है क्या कि मुझे परेशानी करोगे? हेलो सर, विमला बोल रही हूँ। कौन विमला? आपके स्टूडेंट विकास की मम्मी। हाँ सॉरी सॉरी विमला जी, बोलिए बोलिए। सर वो फीस के लिए फोन किया था। हाँ आप चिंता मत कीजिए, आप बाद में देना फीस। हाँ हाँ वो तो हम बाद में ही देंगे। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कोरोना की वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो फीस थोड़ी कम हो जाएगी तो अच्छा होगा। अरे कमला जी। क्यों? विमला जी, मेरे क्लासेस तो चालू है ना ऑनलाइन, तो फीस क्यों कम करूं? हाँ सर, पहले विकास आपके यहाँ आता था, अब वो हमारे घर से पढ़ाई कर रहा है। हाँ तो? सर अब पढ़ाई के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ा। पहले हम मोबाइल का इंटरनेट यूज करते थे, ऊपर से एसी चालू रहता है, लाइट बिल ज्यादा आता है। हाँ तो एसी का यूज कम कीजिए ना। सर बात वो नहीं है, ये सब की वजह से हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है। अरे लेकिन विमला जी, आपका यहाँ पे आने जाने का खर्चा भी तो बच गया ना। पर दूसरे खर्चे बढ़ गए ना। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। देखिए, मैं पढ़ाई तो करवा रहा हूँ ना, और पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो या बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, एफर्ट्स तो उतने ही है ना, मेहनत तो उतनी लग रही है ना मुझे। और जितने खर्चे आपको हो रहे हैं उतने खर्चे मुझे भी तो हो रहे हैं ना। उल्टा ऑनलाइन क्लासेस देने के चक्कर में मुझे अलग से पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। सर वो सब ठीक है, पर इस बार ना विकास के पापा की सैलरी 30% कम आई है। देखिए कुछ कम हो सकता है तो। अच्छा नमस्ते। अभी इनको ट्यूशन फीस भी चुभ रही है। यहाँ पे लोग ट्यूशन फी कम कर रहे हैं और घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ाया? दाऊद आता। नहीं बोला ना, बोला 2 दिन पहले 2 लीटर दूध फट गया था माधवी, कहाँ गया? डस्टबिन में। पोहे जला दिए थे तुमने, कहाँ गए? डस्टबिन में। तुला ना मला घाल डस्टबिन ला। परमेश्वरा, ऐसा सब हिसाब रखते हैं आप? मुझ पे वॉच रखते हैं आप? कमाल है। आप घर पे बैठ के काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा दिमाग खाते रहो। माधवी, मैं घर में बैठ के काम करता हूँ ना, उसके बहुत फायदे हैं तुम्हें। कसले डोमले से फायदे? हर बार दिमाग में एक ही बात रहती है, नुकसान नुकसान और नुकसान। आज क्या 200 ग्राम का नुकसान हुआ, 100 ग्राम का नुकसान हुआ, 5 ग्राम का नुकसान हुआ, वही चलता रहता है दिमाग में हर बार हिसाब, बनिए की तरह। बनिया की तरह? मैं बनिया? हाँ। अरे मैं तुम्हें जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी आप ही बताइए चाचा जी, इसमें मैं क्या नहीं समझी?
ये ऐसा करते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं नहीं माधवी बेटा, ऐसा होता है, वक्त ही ऐसा है, सब लोग परेशान हैं। और भिंडी मास्टर को तो अपने क्लास के साथ साथ सोसाइटी की भी चिंता है ना, तो टेंशन हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, हैं? हाँ। मैं भिंडी मास्टर को समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। चल फोन रखता हूँ अभी। हाँ ठीक है चाचा जी। अच्छा लगता है सबका दिमाग एक जैसा चिड़चिड़ा हो गया। सोड़ी का हाल जान लेता हूं। बहुत खुश मिजाज आदमी है। मैं और सोड़ी मिलके भिड़े को समझाएंगे। रोशन बेटे को फोन कर। तुम दोनों बाप बेटे की गड्डी में ब्रेक ही नहीं लगता। पेट्रोल कब खत्म होगा बाबा? बस करो, कब से डांस चल रहा है तुम लोग का। और रोशन डार्लिंग, और तू भी आजा, थोड़े ठुमके लगा ले, फिर पता नहीं कब ऐसे इकट्ठे डांस करने का मौका मिलेगा। ले तेरे लिए अभी ताजा ताजा बनाया है। वो जुगनी जा पहुंची जलंधर, जुगनी जा पहुंची जलंधर, जुगनी जा पहुंची जलंधर। देख के सारे मस्त कलंदर, जो भी छेड़े कर दे अंदर। और फिर मेरे यहाँ जुगनी थाने विच सबकी पिटाई है, छड़े आदि शामत आई है। हाँ हेलो, कौन छे बाबा? शांत शांत। पापा एक काम करते हैं, हम लोग बेडरूम में जाकर बेड पर बांगड़ा पाते हैं। हेलो, हाँ कौन? रोशन बेटा हूँ बोलो छू चंपक। हाँ हाँ सेवजी चाचा जी केम छो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ऊपर मज्जा में छो। हाँ ये तुम्हारे घर से इतनी आवाज क्या आ रही है? अरे चाचा जी सू बोलू, आए बाप दिकरा टड्डन चक्रम से चक्रम। क्यों? क्या कर रहे हैं वो दोनों? अरे आखो दिवस जब देखो तब दोनों डांस करते रहते हैं। अरे वो दोनों डांस कर रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ वो तो है, पर रोशन डांस करने के बाद पार्टी शार्टी की बात करता है। क्या? थोड़ी पार्टी शार्टी की बात कर रहा है? अभी वहाँ आके उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी एवो ना करो, ये रोशन ना अभी बहुत इमोशनल हो गया है। मतलब? बताती हूँ। रोशन तू टड्डन घेलो छे घेलो। अरे रसमलाई सुनता, इस पार्टी शार्टी में किसी को बुलाना नहीं है, सिर्फ तू, मैं और गोगी। गोगी कितों आ गया? वो सिर्फ तू, मैं और जाम। नो रोशन। प्लीज रोशन। नो मीन्स नो। एक छोटा सा बैग, नानू सा। इदू ना। ठीक है, तू नहीं समझेगी। मैं घर बैठे बैठे पागल हो गया हूँ। अरे गैरेज जा नहीं सकता, दोस्तों से मिल नहीं सकता, अब्दुल की सोडा शॉप भी बंद है। अब जिंदगी में बचा ही क्या है? एक छोटे से बैग की खुशी मांगी थी, उसमें भी तुझे एतराज है। ठीक है, मेरी खुशी से तुझे क्या? बड़ू सू बोली रहा छटू। रोशन, वाइफ हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड होती है, और तू फ्रेंड नहीं है, तू टीचर है टीचर। क्या मैं नहीं बोलना? ठीक छे, एक नल्लू सु पाएगा, नल्लू सु। ठीक है नल्लू। हाँ नल्लू, हाँ नल्लू। ओ मेरी फोली, वो खुशियों की आ गई दिवाली दे होली। और तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, मेरा सच्चा प्यार है। ओए दिल खुश कर देता। रोशन बेटा तुमने सोड़ी को हाँ बोल दिया? हाँ तो सू करूँ चाचा जी, अगर मना करो तो आखो दिवस मुंह लटका के बैठा रहता है। तो कोई बात नहीं बेटा, देख ये वक्त ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सारू चाचा जी। लगता है मुझे मेरी छड़ी निकालनी पड़ेगी। नहीं चाचा जी तुम्हें वो ना करो। एक दिन जब रोशन सो गया था ना, तो मैंने उसकी पार्टी शार्टी का भूत उतारने के लिए मस्त आइडिया निकाल लिया था। चलो रोशन सोई गया है, अभी देखती हूँ इसने बॉटल किधर किधर छुपा के रखी है। कबर्ड में जाऊं या तो नहीं। रोशन पर होशियार छे। हाँ कबाड़ में तो बॉटल नहीं मुके। रॉस कहाँ रखी है? इधर भी देखो, वो खुदा है। आई जॉनी किधर किधर बॉटल छुपा के रखी है। आईसो जूते का डिब्बा इधर। अरे रोशन ने मतलब सब अटरंगी जगह पे बॉटल छुपा के रखी है। और देखो सोडू काछ है। आए जो
रोशन तेरा क्या करूं? ये सोडी ने तो घर में पूरी दुकान खोल के रखी है। पर मैंने सारी बोतल इकट्ठा करके फेंक दी। शाबाश बेटी शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया है। खुशी है तो पियो, गम है तो पियो। ये पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए होता है। गर्दन साची बात है। चल ठीक है, अभी तो वो तुझे परेशान नहीं करता ना? पार्टी शार्टी के लिए तो नहीं करता, पर अभी उसका नया नाटक शुरू हो गया है। क्या? बताती हूँ। रोशन आइसो एम कम गपचुप बेसेलो छे, क्या सोच के रहा है? रोशन, मैं सोच रहा था कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी ना। तो आए तो बहुत सारी बात है बाबा। तू गैराज जाएगा, काम में इन्वॉल्व रहेगा, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने गैराज नहीं जाना। सो क्या? रोशन, अगर मैं काम पर जाऊंगा तो तुझसे दूर हो जाऊंगा ना। फिर ये मसालेदार लस्सी, ये गर्मा गर्म आलू के पराठे कैसे मिलेंगे मुझे गैरेज में? मेरे पास एक टॉप आइडिया है। बोल। हम लोग रोज पार्टी शार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोशन, तू गैराज जाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो हमको खिलाएगा कैसे? और घर का खर्चा चलाएगा कैसे? ये भी ठीक है। ये सोडी पीना। अच्छा, गोगीड़ा क्या कर रहा है? चाचा जी उसका तो पूछे ही मत। दर रोज डांस के नवे नवे वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के चक्कर में दिन भर उंडी चट्टी हरकतें करता रहता है। और अगर कुछ बोलो तो दोनों बाप दिकरा छोटे बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। चल कोई बात नहीं बेटा, देख ये वक्त ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सारू चाचा जी। चल रखता हूँ। हाँ जी जी, थैंक यू। ये लॉकडाउन ने तो खुश मिजाज आदमी को भी परेशान करके रख दिया है। सब बिगाड़ के रख दिया। लेकिन लॉकडाउन का असर मेरे वैज्ञानिक पर तो पक्का नहीं हुआ होगा। बबीता बेटी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो बबीता बेटा, चंपक बोलूं। कैसी हो तुम? नमस्ते चाचा जी। बबीता बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं चाचा जी, मैं रो नहीं रही हूँ। एक्चुअली टीवी चालू था ना, तो उसकी आवाज है। अच्छा अच्छा, ओ मुझे टेंशन हो गया। सब ठीक है ना वहाँ? हाँ चाचा जी, सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, लेकिन बेटा तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि सब ठीक है। वो एक्चुअली चाचा जी हाँ हाँ बोल बोल बेटा। चाचा जी एक्चुअली अय्यर को अपसेट देख के ना मैं भी बहुत अपसेट हो जाती हूँ। क्यों? क्या हुआ अय्यर को? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, पर ये दुनिया की चिंता ने ना अय्यर को बहुत परेशान करके रखा है। बबीता बबीता, क्या हो गया इस वर्ल्ड को? क्या हो गया इस वर्ल्ड को? अभी तक कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं मिला, उसका कोई वैक्सीन ढूंढ नहीं पाया। सारा एक्सपेरिमेंट, सब रिसर्च, सब वेस्ट हो गया। अय्यर अय्यर प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? कब ठीक होगा बबीता? कब ठीक होगा? दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं मिला। एक वायरस के सामने पूरा दुनिया हार गया, साइंस हार गया। अय्यर तुम कैसी बातें कर रहे हो? अय्यर तुम खुद एक साइंटिस्ट हो, तुम साइंटिस्ट हो के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बबीता, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि साइंस फेल हो गया, मैं फेल हो गया। पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गॉड के हाथ में है। बबीता, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को नेचर को सरेंडर कर देगा। What? क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बबीता। देखो, लॉकडाउन के बाद हम लोग मेरे नेटिव प्लेस चले जाएंगे, वहां मैं फार्मिंग करूंगा। अय्यर को खेती करनी? हाँ चाचा जी, देखिए ना मैंने उसे कितना समझाया, पर पता नहीं इस बीमारी के केस में ना साइंस के फेलियर को अय्यर ने बहुत ही पर्सनली ले लिया है। ऐसा थोड़ी होता है, अरे कोई भी दवाई ढूंढने में वक्त तो जाता है ना। एग्जैक्टली चाचा जी, मैं भी अय्यर को वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो समझता ही नहीं है। वो तो अभी सन्यासी बन गए चाचा जी। सन्यासी? हाँ चाचा जी, और पता है उसे मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा।
अभी भी संन्यास लेने की बात कर रहा है। नहीं चाचा जी, अभी तो वो नहीं बोल रहा है, पर पता नहीं अय्यर पूरा दिन बहुत ही बहकी बहकी बातें करता है, कभी खेती करने की, कभी सन्यासी बन जाने की। मैं ना बहुत डर जाती हूँ उसके ये सब बातों से। देख बेटा, अभी हालात ऐसा है ना, उस वजह से वो ऐसा सोच रहा है। हालात सुधर जाएंगे ना तो उसकी सोच भी बदल जाएगी, ठीक है? तू चिंता मत कर, हम सब गोकुलधाम वासी मिलके उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तू चिंता मत कर, ठीक है? ओके, थैंक यू चाचा जी। चल रखता हूँ। हाँ, ओके। हे भगवान, ये अय्यर को क्या हो गया है? मुझे तो लगा था इस लॉकडाउन में सिर्फ जेठिया ही कुछ ज्यादा परेशान है, पर यहाँ तो सबकी हालत खराब है। बेचारा पोपट तो अकेला रहता है, उसका क्या हाल होगा? हे प्रभु, कब तक मैं ऐसे आटा गूंथता रहूंगा? मेरी शादी की रोटी पकेगी कि नहीं? तूने तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके ताला मार दिया है, लेकिन मेरे बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। ये फोन की रिंग के चक्कर में ज्यादा पानी गिर गया। अब इसमें और आटा डालूंगा तो 4 दिन तक इसी की रोटी बना बना के खानी पड़ेगी। इसका फोन है। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बोल ही रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, चंपक। अरे चाचा जी नमस्ते। आप? हाँ मैं, लेकिन तू इतना दाल की तरह उबल क्यों रहा है भाई? अरे क्या उबलना चाचा जी, अब जीवन में उबलने जैसा रखा ही क्या है। अरे ये क्या बोल रहा है पोपट बेटा? मैंने तेरी खबर पूछने के लिए फोन किया है। खबर? किसकी खबर? कैसी खबर? चारों तरफ है कोरोना का कहर और आप पूछ रहे हैं क्या है खबर? ये कैसी बातें कर रहा है तू? चाचा जी अब बातें करने के लिए बचा ही क्या? ये भाई ये डिब्बे, अरे तू पोपटलाल पत्रकार है, पत्रकार। अरे तू पूरी दुनिया की खबर रखता है और तू ऐसी निराशावादी बातें करता है। अरे तू निराशावादी बातें करेगा तो अखबार में खबर भी निराशावादी आएगी। चाचा जी मैं तो अखबार में हमेशा पॉजिटिव खबर ही छापता हूँ, लेकिन इसी तरह ये कोरोना पॉजिटिव चलता रहा तो मेरी शादी नेगेटिव हो जाएगी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा है। अरे ऊपर वाले ने सब अच्छा ही सोचा है बेटा। अरे क्या खाक अच्छा सोचा है? अगर अच्छा सोचता तो मेरी शादी के बाद लॉकडाउन नहीं करता। अरे शादी के बाद मैं सालों साल तक लॉकडाउन में रहने को तैयार हूँ। पोपट बेटा, ऊपर वाले को तेरे शादी के अलावा भी और बहुत सारे काम है ना? अरे क्या खाक काम है? दुनिया में सब काम अपने हिसाब से बराबर चल रहा है। ये दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं, मेन काम मेरी शादी का है, वो करता ही नहीं है। अरे मैंने तुझे बोला ना भाई, तू पत्रकार होके ऐसे निराशावादी बातें मत कर। अरे तो और क्या करूं? यहाँ पर लोग शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहां से कोरोना आकर हमको चिपक जाएगा। ऐसे में आदमी निराश नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे पोपट बेटा, ऐसे में ही हमें निराश नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। तू सकारात्मक सोच भाई, हर रात के बाद सुबह होती ही है? तू भगवान पे भरोसा रख, देख सब कुछ है ना बहुत जल्दी पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ? अरे चाचा जी मेरी दाल जल गई, मैं फोन रखता हूँ। अरे सुन, अरे क्या हो रहा है यार? हे भगवान, मेरे गोकुल धाम में ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं? वो ए टप्पू बेटा, टप्पू क्या हुआ? दादाजी अब मैं बोर हो गया हूँ। गेम्स खेल ली, किताबें पढ़ ली, दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात भी कर ली। अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? वो बेटा इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी बोर हो रहा है। हाँ दादाजी, इन सब चीजों से मैं उब चुका हूँ। पूरा दिन इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, घर पे ही बैठे रहो। कॉलेज भी बंद है, दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते कहीं। अब मुझे मजा ही नहीं आ रहा। टप्पू चल
टीवी पे कोई मस्त फिल्म देखते हैं, चल। नहीं दादाजी, अच्छा तो चल कैरम खेलते हैं, चल। नहीं मुझे कैरम भी नहीं खेलना। तो बुढ़ा एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। तू नए गाने गाना, मैं पुराने गाने गाऊंगा, है? मुझे कुछ नहीं करना, मैं सो जाता हूँ। हे भगवान, बड़े छोटे सब परेशान हैं। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। अब्दुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों गुड मॉर्निंग बोल रहा है? सब ठीक है ना बेटा? क्या बताओ चाचा जी, बहुत परेशान हूँ। तू भी परेशान है? तेरी दुकान तो बराबर चल रही है ना? चाचा जी दुकान तो बहुत मस्त चल रही है, उल्टा काम ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो फिर परेशानी क्या है बेटा? चाचा जी गांव से घर वालों के बार बार फोन आ रहे हैं, उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है। जिद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गांव चले आओ। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे जाऊं? मुझे मेरे गोकुलधाम की चिंता है। सबको दूध, ब्रेड और रोज का जो जरूरी सामान है वो पहुंचाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे वक्त पे चला जाऊंगा तो सबको कितनी तकलीफ होगी। या खुदा, तेरी इस दुनिया में क्या हो रहा है? अब्दुल बेटा, तू हम सब के बारे में कितना सोचता है, लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ देख, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला है ना, सब जल्दी ठीक कर देगा। हाँ आमीन। लेकिन चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने ये सोसाइटी के मंदिर में जा रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए। चल चल तब। हे भगवान, इस महामारी ने तो पूरी दुनिया में परेशानी का माहौल बना दिया है। हर कोई परेशान है और इस महामारी की वजह से गोकुलधाम वासियों का दिमाग भी खराब हो गया है। सब पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बच्चे बड़े सब परेशान हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान, और ऐसा कीजिए कि दुनिया में फैली इस बीमारी का जल्दी अंत आ जाए और मेरा ये परिवार फिर से हंसता खेलता हो जाए। भगवान, फिर से हंसता खेलता हो जाए। ये अब्दुल क्यों बुला रहा है मुझे अभी? नक्की कोई टेंशन वाली बात होगी। ऐसा स्वभाव हो गया है, लग गए टेंशन। वो कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, जाइए देखिए ना। अरे काय की अच्छी बात? आजकल एक ही खबर आ रही है बाहर से, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बाहर कोरोना, घर में तुम्हारा रोना। अभी आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अरे भाई नहीं है जा। वो असुख है, जाइए। तुम जाके देखो। मैं क्यों जाके देखूं? भिड़े भाई कौन है? भिड़े भाई आप है ना, तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। माधवी भाभी अगर अब्दुल भाई बुला तो ठीक है, मैं जाती। अरे ये बोलते तू, मैं ही जाता हूँ। तुमसे बहस करने से अच्छा है मैं ही जाऊँ। भिड़े भाई। क्या है अब्दुल? आपको नहीं, भिड़े भाई को बुला रहा हूँ। अरे पता है, ये भिड़े भी पता नहीं कहाँ छिप के बैठा रहता है। अरे भिड़े, ये अब्दुल कब से तुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? क्या कर रहा था? स्त्री। पोपटलाल जरा शांति रखो। अब्दुल क्या हुआ? ओ भिड़े भाई, क्या है ना, वो ऑफिस का जो छत है ना, उसमें क्रैक आ गया है, बारिश का पानी आ सकता है। बोलो, सोसाइटी की ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है और तूने काम नहीं करवाया? ऐसा ही है तेरा, रिपेयर करवा के रखना चाहिए था, काम क्यों नहीं करवाया तूने? अरे कहाँ से करवाऊं पोपटलाल? मालूम है ना क्या चल रहा है, कोई आदमी मिल नहीं रहा है तो काम कहाँ से करवाऊंगा? अरे तो कोरोना काल में कौन मिलेगा भाई, सब गांव में जाके बैठे। लेकिन ये लीकेज तो तेरा कोरोना के पहले हुआ था, तो तभी सोचना चाहिए था, तभी करवा लेना चाहिए था तुझे। पोपटलाल तुम ज्ञान मत बांटो, तुम भी कमेटी मेंबर हो ना, तुम भी आके बैठो ना ऑफिस पे, तो तुम्हारा ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे सिर्फ पंखे की हवा खाने आते हो? भाई मैं पंखे की हवा खाने नहीं आता हूँ, मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो मेरा एकदम फोकस काम पे होता है, इधर उधर ऊपर नहीं देखता हूँ मैं। तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी होके घूमता रहता है, एक में वो होने की क्रेडिट लेता रहता है।
सारा काम बढ़ चढ़ के अपने सर पे लेता है और जब काम भूल जाता है तो माननीय कमेटी मेंबर के ऊपर ये बिल फाड़ देता है। ये सही बात है? अरे कहाँ से करूंगा काम? कोई मिल नहीं रहा तो कहाँ से करूंगा काम? रुक, मैं अभी सबको बुलाता हूँ, बताता हूँ कि तू कैसा काम करता है। छोटे, आते भाई, मेहता साहब, जेठालाल, अय्यर भाई। ओहो, लगता है ये लंबा चलेगा। भिड़े भाई, मैं जाता हूँ। अरे भाई अब्दुल, तो रुक भाई। क्या हो गया पोपटलाल, क्यों गला फाड़ रहे हो भाई सुबह सुबह? सब बताता हूँ भाई, आप पहले जेठालाल और हाथी भाई को बुलाइए, बाकी सब आगे। एक्सक्यूज मी पोपटलाल भाई, हंस तो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ हाथी भाई को? अरे ये पोपटलाल, अरे कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर है वो, उनका करियर है वो, कोरोना वॉरियर है वो। पता है वो? पता तो फिर पूछ क्यों रहे थे कि क्या हुआ उनको? अरे गलती से निकल गया मुंह से। तो मुंह बंद रखो ना अपना। भिड़े, क्या मुंह क्या बंद रख? ये आजाद देश का आजाद नागरिक हूं मैं। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर को मुंह बंद रखने को बोलता है, दुनिया हिला दूंगा तेरी। अरे तुझा तो गोल्डन क्रो अवार्ड कधी एक्सपायर झाला। एक्सपायर झाला बोलतोय? ओए पप्पू, तू ठंड रख, वो पहले है तो दस तो होया की है। हाँ अरे दसता हूँ भाई, मेहता साहब पहले आप जेठालाल को फोन करो। यार प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है पोपटलाल, चिल्ला तुम रहे हो और मुझे क्यों कह रहे हो? मैं बुलाऊं, तुम खुद क्यों नहीं बुला लेते हो? अरे मेरा फोन मेरे पास नहीं है, वरना मैं कब का कर चुका होता। फोन अंदर नहीं पड़ा है, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं पड़ा है। राइट। अरे भिड़े, तो तेरे फोन में बैलेंस है ना, तो तू कर ले। तो मैं क्यों करूं? मुझे कोई काम नहीं जेठालाल से। रुक जाओ भाई, तुम लोग शांत रहो, मैं बुला लेता हूँ, ठीक है? वो तो मेहता साहब पहले ही कर देते। यार हाँ भाई, गलती हो गई मुझसे, अब कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, तुम जरा जल्दी से बालकनी में आओ तो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई वो पोपटलाल बुला रहा है। क्यों? अरे यार तुम आओ ना यार, सवाल मत पूछो प्लीज, जल्दी आओ यार। हाँ आ रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या हो तो बताइए। अरे भाई ये पोपटलाल और भिड़े के बीच में बहस हो गई है जेठालाल। आ रहा हूँ। फालतू की बहस करो, मतलब क्या है तेरा? और नहीं तो क्या, खुद कमिटी मेंबर होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी का टोकरा मेरे सिर पे रख ले। आत्माराम, कूल डाउन, कूल डाउन, शांति से बात करो थोड़ा। अय्यर तुम मुझे क्या बोल रहे हो शांति से बात करने के लिए? भाई तुम पोपटलाल को बोलो, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, मदद तो कोई करता नहीं है और आ जाते हैं परेशान करने के लिए। ओ भाई ओ भिड़े, तो मुझे क्या बोल रहे? मैंने कब परेशान किया तुझे? अरे भाई मैंने तुम्हें कब बोला जेठालाल? रवि है, बोलते बोलते मेरी तरफ तो देखा तूने? वो तो मैंने ऐसे जनरली देखा, लेकिन हाँ जहाँ तक परेशानी की बात है, तुम तो मुझे परेशान करते ही हो ना। हाँ? सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक टाइम पे ना देकर। अरे एक दो बार गलती से लेट क्या हो गया, अभी उसकी पिपुड़ी बजा बजा के जिंदगी भर तो सुनाता रहेगा। एक दो बार? अरे साल में एक दो बार तुम टाइम पे देते हो, बाकी पूरा टाइम मुझे तुम्हारे पीछे ही पड़ना पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम पहले 3 महीने का मेंटेनेंस मैं तुझे एडवांस में देने आया था, तभी क्यों नहीं लिया? अरे वो ऐसा ही है जेठालाल। ओए पप्पू, ठंड पा यार। हाँ भाई। अरे तू मुझे क्या ठंड पाने को बोल रहा है? भिड़े को बोल, ये सारा बखेड़ा ये भिड़े की वजह से हुआ है। पोपटलाल कुछ भी मत बोलो, आत्माराम की वजह से कोई बखेड़ा नहीं होता है। हाँ, यहाँ सोसाइटी में बखेड़ा होता है तो सिर्फ एक ही आदमी की वजह से होता है। ओ यार भाई, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने कभी क्या बखेड़ा? मैंने तुम्हारा नाम लिया? ओ अय्यर ब्रा, नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा इशारा जेठाब्रा की तरफ था। तो सॉरी, तो चुप रहे ना यार। ओए अय्यर, ओए खबरदार, तूने पंजाब के पुत्र को ऐसे चुप रहने को कहा तो? अरे छोड़ी छोड़ी, शांत रहे भाई, छोड़ी, तू तो शांत रहे मेरे दोस्त। ओ मेहता साहब, मैं क्यों शांत रहूं? मैंने क्या गलत कहा? अय्यर ब्रा का इशारा जेठाब्रा की तरफ था ना। अरे यार, अय्यर ने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना भाई, तो इशारे से हम कैसे इल्जाम लगाते किसी पर? अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है अय्यर भाई का इशारा साफ साफ मेरी ओर था, फिर भी आप उनको बचा रहे हैं?
अरे भाई मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन हाथ से नहीं निकल जाए। ये जो बिना वजह की बहस हो रही है मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो मेहता साहब, ये बिना वजह की जो बहस है ना, ये पोपट लाल ने शुरू की है। अगर वो शांत बैठ जाता तो ये बहस ही नहीं होती। भिड़प! अरे भाई पोपटलाल, तुमने कहा कि जेठालाल को बुलाओ, मैंने बुला दिया, सब लोग आ गए। अब ये तो बताओ कि तुमने बुलाया क्यों है सबको, क्यों बहस कर रहे हो? अरे ये भीड़ की वजह से बुलाना पड़ा। सोसाइटी के ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है, लीकेज है, छत किसी के ऊपर गिर जाएगी तो इसने कुछ काम ही नहीं करवाया, और ऊपर से कमिटी मेंबर के ऊपर बिल फाड़ रहा है। पोपट लाल, हर साल बारिश के पहले सोसाइटी के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं निपटा लेता हूँ, लेकिन अभी इस बार कोरोना काल चल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? रिजाइन कर दे। रिजाइन? ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी के अभी खड़े खड़े मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। अब से सोसाइटी की पूरी भागदौड़ ये पोपटलाल संभालेगा। भिड़े भाई, पोपट भाई को क्यों सीरियसली ले रहे हो? ये अब्दुल, ये क्या बोल रहा है? पोपट भाई की बात को क्यों सीरियसली ले रहे हो? हाँ अरे आत्माराम, पोपटलाल जो कुछ भी बोल गया वो गुस्से में बोल गया। नहीं, गुस्से में बोला लेकिन सही बोला। तू ये बता मुझे, कोरोना काल के पहले तूने ये काम क्यों नहीं करवाया? अरे भाई, उसका चिकना स्वभाव की वजह से पोपटलाल। हाँ, तो भावताल करता रहोगा, इतने में कोरोना काल आ गया तो रह गया काम। मेहता साहब, आप अपने दोस्त को समझाओ, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। अरे भाई भिड़े, ये गलत बात है। अरे भाई जेठालाल मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दुश्मन हो मेरे यार। नहीं, हम दुश्मन नहीं है, लेकिन जेठालाल आपका परम मित्र है ना। वो सही हो गलत हो, आप तो उसका ही साथ देते हो और हमारे साथ अन्याय करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट मेहता साहब, ऐसी बात नहीं है, मतलब आप मेरे परम मित्र नहीं है? अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा परम मित्र, इसलिए अगर तुम किसी बात में गलत हो तो मैं तुम्हें सही साबित करने की कोशिश कभी नहीं करता जेठालाल। तो मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ। नहीं, मतलब अगर कभी गलती से मुझसे गलती हो जाती है तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है। हाँ तो मान लो ना, तुम्हारी गलती हुई है। अभी क्या गलती हुई है मेरी भाई? मेरे स्वभाव को लेकर जो तुमने अभी कहा ना जेठालाल, वो गलत ही है। माना कि मैं भावताल करता हूँ, लेकिन भावताल करके किसका पैसा बचाता हूँ? सोसाइटी का ही ना। मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरा स्वभाव चिकना नहीं है? नहीं, मेरे स्वभाव को चिकना स्वभाव नहीं बोल सकते। अगर चिकना स्वभाव का श्रेष्ठ उदाहरण देखना है ना, तो ये है ज्येष्ठ नागरिक, और इसी स्वभाव की वजह से उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हैं? शादी की बात कर रहा है तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। ओ भिड़ू, ओ तुझे पप्पू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अय्यर भाई, अब सीविंग क्यों के एविंग की तरफदारी कर रहे हैं? अरे भाई ये क्या क्षेत्रवाद है? अब ये नया शुरू। पोपटलाल, तुम मेरे को ABCD मत दिखाओ। मैं साइंटिस्ट, तुम आत्माराम को सॉरी बोलो। हाँ बोल दो यार। ओए पप्पू, खबरदार जो तूने सॉरी बोला तो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी, तू चुप रहना यार। अरे आप चुप रहिए यार भाई, बराबर बोल रहे छोटे। ये पोपटलाल क्यों सॉरी बोला भिड़े को? ओ बिल्कुल करेक्ट कह रहे जटाप्रा। ओ पप्पू, तू बिल्कुल सॉरी मत कहना। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर आती, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने क्या किया है भाई? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सॉरी बोल ही नहीं रहा था, तो सोचा मैं सॉरी बोल देता हूँ, एटलीस्ट बात तो खत्म हो। वैसे बात क्या थी? बात कुछ खास नहीं आती भाई। अबे सोसाइटी के ऑफिस के छत को थोड़ा सा क्रैक हुआ है और कोरोना काल की वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाया। बस इतनी सी बात पे ये पोपटलाल ने हंगामा मचा दिया।
और उसका साथ देने के लिए आ गया जेठालाल। अरे भाई मैं तो शांति से अंदर बैठा था, मेहता साहब ने फोन करके बाहर बुलाया मुझे। अरे पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया जेठालाल, मुझे तो इस बात का सरपैर भी नहीं पता भाई। पोपटलाल ने कहा आप फोन करके बुलाओ तो मैंने बुला लिया। तो मेहता साहब आपको क्यों बोला? पोपटलाल ने खुद फोन क्यों नहीं किया? ले भिड़े, अभी तू बोल रहा था ना पोपटलाल का साथ देने के लिए जेठालाल आ गया, तो अभी तेरा साथ देने के लिए देख अय्यर भाई आ गए। ये यार ओ जेठालाल तुम तो कुछ बोलो ही मत। ओ अय्यर भाई मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, और सिर्फ बोलूंगा नहीं मैं। जेठालाल क्या कर रहे हो? सॉरी वो मैं पोपट अच्छा पोपट रुक अभी दिखाता हूँ। ए पोपटलाल नहीं, रुको ये पोपटलाल क्यों मजा आया ना? पोपट कर रहा था। अभी रुक अहो काय चाललंय? तू मध्ये पडू नकोस। अहो काय नेमणे यांचं काय करतील? अय्यर भाईना लागला बॉल. तुझ्यामुळे मी काय केलं? तूच बोलली ना ह्यांचा काही नेम नाही, नेम चुकला। आत्माराम तुमने मेरे को क्यों मारा? सॉरी यार, सॉरी वो गलती से लग गया, सॉरी। जैसे का तैसा मिला, बड़ा मजा आया। जेठालाल क्या हुआ ये? गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे गुड मॉर्निंग जरा गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ तो गुड आफ्टरनून बबीता जी। अरे जेठालाल गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग छोड़ो, क्या बोला तुम मेरे को? हाँ जैसा को तैसा मिला। हाँ अभी मैं तुमको ऐसा का तैसा कैसा होता है ये बताता हूँ। तो यहाँ अरे सॉरी मेहता साहब, वो क्या है मैं जेठालाल को मारने गया तो आपको लग गया। अभी आप एक काम करो, ये बॉल उठा और जेठालाल को मारो। नहीं मुझसे उम्मीद मत रखो, मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ। वाटलंच मला। अरे कैसे मारेंगे, परम मित्र है ना जेठालाल, वो नहीं मारेंगे। बराबर है। ये बात है। हाँ दिखो। मेहता साहब तुझे मैनू मारा? अरे वाह मेहता साहब क्या बात है, सोड़ी ये तो होना ही था। अरे जानबूझ के उन्होंने जेठालाल को बॉल नहीं मारा, रेलिंग पे बॉल मारा ताकि तुम्हें लग जाए। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई भिड़े? मैंने बॉल जेठालाल को मारने के लिए फेंकी थी, अब वो रेलिंग से टकरा के छोड़ी को लग गई तो उसमें मैं क्या करूं भाई? नहीं मेहता साहब आपने जानबूझ के रेलिंग को ही मारा है। हाँ मेहता साहब सच है? अरे भाई अगर बॉल मुझे सोडी को मारनी होती तो मैं डायरेक्ट सोडी को ही मारता ना, मैं रेलिंग का सहारा क्यों लेता? ना थोड़ी बॉल दे, मैं अभी तेरे को मार के दिखाता हूँ डायरेक्ट। लो मेहता साहब, आपको मुझे मारने के लिए बॉल चाहिए ना? हाँ ला लो जी लो, देता हूँ अभी। छोड़ी नहीं, देता हूँ। छोड़ी लग जाएगी, छोड़ी नहीं। लो मेहता साहब लो। नहीं लग जाएगी। ओए हाथीप्रा, बीच में से हट जाओ। अरे मैं कहाँ बीच में हूँ? तेरी चाचा जी। अच्छा तो अब ये नौबत आ गई, तुम सब लोग आपस में हाथापाई कर रहे हो।
देखिए ना चाचा जी, यार क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए चाचा जी, ये सब है ना, ये जय दलाल का वजह से हुआ है। ये जय दलाल ने हाथापाई शुरू किया था। अरे मैंने क्या, नहीं मैंने कोई हाथापाई नहीं शुरू किया बाबूजी। तो फिर सबसे पहले बॉल कितना फेंका था? नहीं इसने मारा था, मैंने देखा था जेठा। अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात। अरे क्यों करते हो आपस में धिन तक 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 तक। अरे बापूजी। अरे चाचा जी, अरे क्या हुआ जी? अरे चुप रहो जी, कुछ ना कहो जी, पहले सबको बुलाओ। टपू सेना, ए टपू सेना, बोलो दादाजी। सब सुनो मेरी बात। अरे अय्यो मेरे अय्यर, अरे आमचे भिंडी मास्टर, अरे बल्ले बल्ले सोडी, अरे जेठो मारो बेटो, अरे अब्दुल भोले भाले, ओ पोपट प्यारे, अरे महसूस नहीं आ रहे, अरे हाथी मेरे साथी, हम सब आपस में नाती। फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक। अरे वक्त बुरा है माना, आपस में क्यों मारे ताना। खेल कूद पर टोक लगी, मिलने पर भी रोक लगी, धंधे पर लग गया ताला, पर आपस में बैर पाला, अक्कल पर पर्दा डाला, घर में भी झगड़े की ज्वाला। फिर क्यों करते हो, अरे क्यों करते हो आपस में दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक। ये महसूस तू समझ ले, माझे भीड़े तू पण समजून घे, भिन्नंडी ना अय्यर, उंगलुक तुम पूरी किया तू, जेठा मारा बेटा, समझी ले बात तुम्हारी। अरे अब्दुल पोपट हाथी, अरे बात सुनो मेरे साथी, माना महामारी है पर हार नहीं है। अरे फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक। बोलो बंद अकल का ताला, हर कोई यहाँ मत वाला, आपस में दोस्ती का नाता, ये गोकुल धाम है मिनी इंडिया, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पता। मत करो भाई, मत करो तुम आपस में दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक। मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे। अरे टूटे ना ये नाता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, दिन तक 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 तक, 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 दिन तक 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 तक। वाह चाचा जी वाह, क्या गाना सुनाया आपने, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आज की सिचुएशन में फिट बैठने वाला गाना गाया आपने। हाँ तो इसे अभी अपने दिमाग में भी फिट कर लो। सही बात है। चाचा जी ने इस गाने के माध्यम से हम सबकी गलती का एहसास कराया हमें। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। वाह, देखा तुम लोग ऐसे इंसानों की तरह बातें कर रहे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले मारा मारी कर रहे थे, झगड़ा झगड़ी कर रहे थे। अरे हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, सालों से सुख में दुख में हम मिलजुल कर रहते हैं, और आज दुश्मनों की तरह झगड़ा झगड़ी कर रहे हो। देखो, तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है? कौन चाचा जी? तुम्हारा स्वभाव। हाँ सही बात है। अरे जीवन में सुख दुख छोटे बड़े नहीं होते, हम अपने स्वभाव से उसे छोटे बड़े करते हैं। सुना भिड़े, तुम लोग हमेशा कितनी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हो, और आज एक दूसरे से लड़ रहे हो। असल में चाचा जी बात यह है कि इस वक्त हम सब पर कोरोना काल का, काम धंधे में नुकसान का, पैसों का, घर में बंद रहने का
इन सब चीजों का तनाव छाया हुआ है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। चाचा जी सच कहूं तो इस तनाव को समझने जितना, सहन करने जितना हमारा मनोबल मजबूत नहीं है। जिंदगी एकदम अनिश्चित हो गई है। वो सच क्या है पिड़ू, कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। चाचा जी, यहाँ इस बीमारी की कोई दवाई नहीं मिल रही है और मुझे शादी के लिए सुकन्या नहीं मिल रही है। इस परिस्थिति के तनाव को झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। भिंडी मास्टर तू, अरे तू एक शिक्षक है, तुझे तो अपने विद्यार्थियों के लिए और आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण बनना चाहिए। लेकिन तू तो खुद ही छोटे बच्चे की तरह लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। देखो चाचा जी, हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए फिर तो क्या अपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं। अरे मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ। चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर? मुझे सब पता है। इस परिस्थिति से परेशान होकर तुम सब लोग अपने चिड़चिड़ेपन का शिकार अपनी पत्नी और अपने घर वालों को बनाते। चाचा जी, हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए फिर तो क्या अपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं। मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ। चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर? मुझे सब पता है। ये सरासर गलत है पिड़ू। ए भिड़ू वाली सोड़ी, तू कुछ कम नहीं है। मैं की कीता? टेंशन के नाम पर तुझे पार्टी शार्टी कर रही। रोशन? हाँ तो और रोशन बेटी अगर मना करे तो छोटे बच्चे की तरह रूठ कर बैठ जाता है। हाँ। है छोड़ी, तू बच्चों की तरह रूठ जाता है। ये गलत है सोड़ी। हाँ। ए महतूस, तू तो रहने ही दे भाई। अरे मैं तो तुझे कितना समझदार समझता था, लेकिन इस परिस्थिति में तेरी समझदारी ने भी घुटने टेक दिए। अरे भाई, पगार में कटौती हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन की शांति में भी कटौती कर दे। अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा तो पगार भी बढ़ जाएगी। तू इतने भी धीरज नहीं रख सकता। चाचा जी, ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। और तूने जो वो सूप फेंका था ना, उसके छींटे मुझ तक उड़े थे। अरे मैं तो साहब आपको खाने का ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ए अय्यरडी, तू तो चुप ही रहे। तू तो बहुत भोला भाला बन रहा है। अरे तू तो अपनी ही बुद्धि और क्षमता का अपमान कर रहा था। अरे भाई, माना कि ये बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, लेकिन उसके इलाज और उसकी दवाई पे भी उतनी ही तेजी से काम चालू है। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे पूरी दुनिया इस बीमारी की दवाई के लिए सिर्फ तुझ पे ही उंगली उठा रही है। तुझे सब छोड़ छाड़ के गांव जाके खेती करनी है ना? है? यार भाई, आप गांव में शिफ्ट होने का सोच रहे थे बबीता जी के साथ में? हाँ, गांव में। यार भाई, खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अंदाजा है आपको? और बबीता जी के बारे में तो सोचो। भरी दोपहर में आपके लिए खेत में खाना लेके आएंगे तो उनके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? नहीं चुभेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि बबीता चप्पल पहन के आएगा ना। अरे यार भाई, खेत में इतने बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं जो जूते चप्पलों के भी आर पार हो जाते हैं। मालूम है? अरे मालूम है, फिर भी धरा हार आपको गाँव जाना है? अरे यार भाई, वहाँ कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। जेठालाल, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाने का सोच रहा था। अरे तो ऐसा बोलो ना भाई। चलो हाश। और ये क्या बात हुई है यार भाई? जरा सी तकलीफ पड़ी तो कोई गांव में जाने का सोचता है भला? ए भाई भला, अय्यरडी को क्या बोल रहा है? तू भी कुछ कम नहीं है। पूरा दिन दुकान और काम का टेंशन लेके घूमता रहता है।
अरे जरा सोचो, ऐसी परिस्थिति में भी हम दूसरों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए खुद का घर है, खाना है, समय पसार करने के लिए टीवी है, मोबाइल है। अरे जरा उन लोगों को देखो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, अपने घर पहुंचने के लिए कितने दिन भूखे प्यासे गर्मी में चल के जाना पड़ता है। तुम सबको पता है, एक लड़की तो अपने पिताजी को अपनी साइकिल पे बिठा के 800 किलोमीटर का प्रवास करके अपने गांव पहुंची थी, लेकिन फिर भी वो थकी नहीं, निराश नहीं हुई। वो लोग ऐसी परिस्थिति में भी एक दूसरे का सहारा बन रहे, और तुम हो कि तुम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। अरे रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग तो बिना पैसों के जी रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। वो लोग इस उम्मीद पे होंगे कि ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे, अच्छा समय फिर आ जाएगा। और तुम लोगों से थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। दिमाग का संतुलन खोकर लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चाचा जी वेरी सॉरी, माफ कर दीजिए हमें प्लीज। सॉरी चाचा जी, माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी, भूल-चूक माफ चाचा जी। अरे सॉरी मुझे मत बोलो, अपनी अपनी पत्नी से सॉरी बोलो। सॉरी रोशन। माधवी सॉरी। सॉरी बबीता, सॉरी। इट्स ओके। सॉरी अंजलि, मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, वेरी सॉरी। अरे तुम सब लोग मायूस होकर अपना गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालते हो। अरे जरा सोचो कि आज घर की महिलाओं के लिए काम कितना बढ़ गया है, उनको गुस्सा नहीं आता होगा? चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक दृष्टि से देखा जाए तो घर की महिलाएं कोरोना फाइटर से कम नहीं है। सही बात है, कोरोना एक बीमारी है, हमें इस बीमारी से लड़ना है, ना कि उसके चक्कर में अपना मानसिक संतुलन खोना है। बराबर। बिल्कुल सही कहा हाथी भाई आपने। हमने ना परिस्थिति का स्वीकार नहीं किया तो टाई की तरह गले में बांध लिया। बिल्कुल, आज से हम तय करते हैं कि हम पूरे धीरज, धैर्य और समझदारी से काम लेंगे। हाँ बापूजी। शाबाश, बस अब इतना याद रखो कि ये समय भी बीत जाएगा, है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी सब लोग कसम खाओ कि कैसी भी परिस्थिति की परेशानियों को हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम सब कसम खाते हैं, नहीं आने देंगे। तो चलो अभी सब लोग फिर से गाओ। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 ता, दिन तक 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 ता। मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे। अरे टूटे ना ये नाता अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 ता, दिन तक 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 ता। जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की। क्या कहूँ तुम्हें, तुम ही हो परिभाषा प्यार की। जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की। ऐसे क्या देख रही हो अंजलि? कुछ नहीं लेखक महोदय, सुबह ही सुबह आपको इतने पॉजिटिव मूड में काम करता हुआ देख के अच्छा लग रहा है ना? मूड तो पॉजिटिव है, अच्छा मूड है। तो मुझे लगा कि भाई मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? अरे अंजलि तुम तो जिंदगी हो भाई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त किताब है, तो मुझे लगा इन किताबों को जरा संभाल लूं, इनकी देखभाल हो जाएगी और फिर इससे एक अपरोक्ष फायदा भी है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाँ वो तो मुझे पता है। पता है? हाँ पता है। मतलब इनडायरेक्ट फायदा क्या है? इनडायरेक्ट फायदा ये है अंजलि कि मुझे इतने पॉजिटिव मूड में काम करते हुए देख के मेरी अंजलि मुझसे इम्प्रेस हो जाती है। और देखो हो गई, कितने प्यार से देख रही है मुझे।
हाय मेरे क्यूटी पाए। वैसे पत्नी को इम्प्रेस कैसे करना है ना, कोई आपसे सीखे। है ना। तो मैं सोचता हूँ इस विषय पे एक किताब लिख दूं, पत्नी को इम्प्रेस करने के 100 तरीके। हाँ ये सही रहेगा, पर अपनी पत्नी को ही ना। नहीं भाई देखो, ऐसा तो नहीं होता ना, दूसरों की पत्नी को भी तो इम्प्रेस होना चाहिए ना। अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों की पत्नी को उनके पति ही इम्प्रेस करेंगे, लेकिन तरीका तो मेरी किताब से सीखेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर आप शुरू कीजिए। ये क्या टाइटल था? पत्नी को इम्प्रेस करने के 100 तरीके। हाँ तो फिर आप ये किताब लिखना अभी के अभी शुरू कर दीजिए और मैं इन किताबों को ठीक करती हूँ। अरे अंजलि भाई क्या यार, मैं कर दूंगा ना, तुम वैसे इतना काम कर रही हो, फिर ये काम भी नहीं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। अरे वाह, मैं क्या देख रही हूँ, इतना परिवर्तन घर के काम करने के लिए। वाह, मुझे तो लगता है ये त्योहार का तो जादू नहीं है। बिल्कुल सही कहा अंजलि, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे त्योहारों की तो बात ही अलग होती है, त्योहार आने लगते हैं और आदमी का मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, और नवरात्रि मजा आ जाएगा। बिल्कुल, नवरात्रि ना गोकुल धाम में खुशी और आनंद लेकर आती है। मैं तो नवरात्रि खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यस यार, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। पर पता नहीं इस बार कोरोना की वजह से गोकुल धाम में नवरात्रि कैसे होगी। बबीता, कब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर साल इस वक्त नवरात्रि मनाने के लिए पूरे गोकुल धाम वाले एक साथ जुट जाते हैं ना तैयारी में। हाँ, और हम लोग कितना धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। हे रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अगर स्पीकर्स खराब हो गए तो क्या हो गया, हमारे पास खुद के पर्सनल स्पीकर्स है। बोलो अम्बे मात की जय। अरे शुरू करो, म्यूजिक शुरू करो। रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। एक साथ एक ही ताल पर नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए कितना मजा आता है। हो बबीता जी के रूप की बात क्या की जाए, इनको देख के चांद भी है बदले में छुप जाए। लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो, सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो। नवरात्रि एक साथ मिलकर मनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। We are not your orchestra.
क्या बोल रही है? क्या क्या बोला? अरे ये लोग बोल रहे कि ये नाचो ऑर्केस्ट्रा है। हाँ? बक्का फैलो मोकलिंग। Baka Bailu, yes. Mowgli will know. अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसी राधा और शाम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। घर पे घूमता आज गोकुल धाम है, घर पे घूमता आज गोकुल धाम है। घर पे घूमता आज गोकुल धाम है, घर पे घूमता आज गोकुल धाम है। पर पता नहीं इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी। अरे बबीता, होगी क्यों नहीं होगी? हाँ, लेकिन हर साल जैसा होता है वैसा नहीं होगा। अभी हमारा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भी यही सोच रहा होगा। जो भी है, इतना पक्का है कि गोकुल धाम की नवरात्रि जैसी भी होगी ना, अलग ही होगी। क्या? आहो आहो, नवरात्रि के बारे में सोचते सोचते सो भी गए। आहो पतिदेव, उठा। शिक्षक महोदय, उठा, चाहा गया। गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी, उठा। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। काय करते हैं मधु? कौन आया था अभी? अब्दुल भाई, आपके चिल्लाने से चले गए। कहते? अरे अब्दुल! अब्दुल भाई! मैं आऊं? आया ना। भिड़े भाई, आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? मैं डर गया था। बता दूं क्या हुआ? कशाला, मैं ही बता देती हूँ ना। काय झालं अब्दुल भाई, ये सो रहे थे और मैं कब से इनको उठा रही हूँ, लेकिन उठ ही नहीं रहे थे। तो मैंने इनको ऐसे हल्का सा कप का झटका दिया तो इतना चिल्लाए। अब रसोई में खाना बनाते हुए मुझे इतने चटके लगते हैं। आपने मेरी चीख सुनी है कभी? मैंने? मतलब आपने? माधवी, मैं सो रहा था और ऐसे में अगर तुम मुझे झटका दोगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही ना। पर आप नवरात्रि के बारे में सोच रहे थे ना, तो अचानक सो कैसे गए? ये अब्दुल की वजह से। मैंने क्या किया? अरे भाई, तुम आने वाले थे और तुम आए नहीं थे। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। हाँ, तो बताइए ना कि नवरात्रि के बारे में क्या सोचा है? इस कोरोना के टाइम में गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैसे होगी? मैं तो सोच रहा हूँ कि होगी भी कि नहीं। ओ शुभ शुभ बोला दोघं जण। नवरात्रि तो होनी ही चाहिए। गोकुल धाम में कैसे भी करके नवरात्रि होगी ही। हाँ, और त्योहारों को मनाने से ही लोगों के जीवन में खुशियाँ आती है। और इस बार तो सबको खुशियों की ज्यादा जरूरत है। वो मौका। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नवरात्रि तो मनानी ही चाहिए। बस चिंता इस बात की है कि वो फीकी फीकी ना हो। और भिड़े भाई, माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार नवरात्रि में ज्यादा मजा आएगा। नहीं अब्दुल, भले इस बार नवरात्रि धूमधाम से ना हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें मजा उतना ही है जितना हर साल आता है। हाँ बरोबर है, शाबाश। फिर तो भिड़े भाई प्लानिंग और जोरदार करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी करना हो वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ वो तो है। एक काम करते, सब घर पे ही है, सोसाइटी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें तय करते हैं। तुम एक काम करो, सबको बोलो कि 5 बजे सोसाइटी की मीटिंग है, तैयार रहना। हाँ? अच्छा। मीटिंग कहाँ रखे? क्लब हाउस में? नहीं भाई, क्लब हाउस में नहीं रख सकते, वो दिन गए। वैसे भिड़े भाई, आप लोग रात को मेरी दुकान पे सोडा पीने के लिए आते थे, कितना मजा आता था ना? अरे हाँ अब्दुल, क्या दिन थे वो। हो। सब यार दोस्त तुम्हारी दुकान पे मिलते थे, शेरो शायरी होती थी, मस्ती मजाक होता था, अतरंगी बातों का दौर चलता था, और ऊपर से तुम्हारी मसालेदार सोडा। आहा, दिन भर की थकान दूर हो जाती थी।
कुछ समय के लिए सही, लेकिन घर की किटकिट से मुक्ति मिल जाती थी। हैं? काय म्हणाला तुम्ही? घर की काय? किटकिट. अरे तुम शब्दों पे मत ध्यान दो। घर की किटकिट मतलब ऐसे टेंशन परेशानी, ये बोल रहा हूं मैं। अभी आप बात मत बदलिए, आपको यही कहना था, घर की किटकिट. क्या किटकिट होती है? मतलब ये शब्द का खेल नहीं है. आपको आपके ताली कसली देतोय. मुझे लगा आपने ताली मांगी. नहीं नहीं अब्दुल भाई, इन्होंने ताली नहीं मांगी आपसे. इनको ये कहना था कि आप बीच में कुछ बोलो ताकि मैं शांत हो जाऊं. असं. हाँ तो अभी बोलता हूँ ना. भिड़े भाई, मीटिंग कहाँ रखनी है? तुम एक काम करो, सबको बोल दो कि अपनी अपनी बालकनी में आ जाए ठीक 5 बजे, और तुम माइक और स्पीकर लेकर कंपाउंड में रेडी रहना. हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा. हाँ अब्दुल भाई, चाय पी कर जाइए ना. हाँ, चाय पी के जाओ. लो. नहीं नहीं नहीं, ये चाय आपके लिए है. ठंडी हो गई है ना, तो इसे आप ही पियेंगे. अब्दुल भाई के लिए मैं मस्त पैकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ. अरे नहीं नहीं मधु अभी, थैंक यू. तो क्या है कि मुझे सबके घर पे जाना है, मीटिंग के बारे में बताना है, और क्या है ना, मेरे दुकान पे कोई है भी नहीं, तो मैं चलता हूँ. ये भी नहीं पीऊं? गरम नहीं चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए. चला ही थंड झाली. नाही, थंड झाली, गरम कर गरम कर. क्या करे इस बार नवरात्रि में.